इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को आज केस पढ़ाने जा रहा हूँ। केस जो अंग्रेजी ग्रामर का आधार है, बेस है। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय भी हमें, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका जो प्रोनाउन होता है वो भी देखना पड़ता है कि वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। यानी हमें ये जानना बहुत जरूरी है आज कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है और इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये देखिए, केस यानी कि कारक दिखाई दे रहा है आप सभी को। केस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक सब्जेक्टिव, SUBJECTIVE। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE। नेक्स्ट पॉजेसिव, POSSESSIVE। यानी सब्जेक्टिव माने होता है कर्ता, ऑब्जेक्टिव माने होता है कर्म और पॉजेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। तो यहां देखेंगे हम आई का ऑब्जेक्ट है मी और आई का पॉजेसिव केस है माई या माइन। यानी आई का ऑब्जेक्ट मी है लेकिन अपने की अंग्रेजी आई के साथ माई या माइन लाते हैं। VWEV, वी माने हम, इसका ऑब्जेक्ट है अस, यूएस अस और पॉजेसिव केस है ओवर, OUR या ओवर्स, OURS। यानी आई और वी हमारे क्या हुए, फर्स्ट पर्सन हुए। मैंने अभी बताया था कि ये जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई और वी और ये इनके ऑब्जेक्ट हैं और ये इनके पॉजेसिव केस हैं। नेक्स्ट यू माने तुम, ये हमारा सेकंड पर्सन आता है अकेला, यू सेकंड पर्सन में है। यू का ऑब्जेक्ट यू है लेकिन यू के साथ अपनी की अंग्रेजी योवर या योवर्स लाते हैं। ही, सी, इट और दे, जैसे कि आप देख सकते हैं ही, सी, इट, दे, दीज आर ऑल थर्ड पर्सन, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ही का ऑब्जेक्ट देखें तो हिम, ही के साथ अपनी की अंग्रेजी पॉजेसिव केस हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर, अपनी की अंग्रेजी हर या हर्स। इट का ऑब्जेक्ट इट, अपनी की अंग्रेजी इज। दे का ऑब्जेक्ट देम, अपनी की अंग्रेजी देयर या देयर्स। यानी कि ही वाने वह, सी वाने वह भी। ही मैन के लिए और सी वुमेन के लिए। इट वाने यह और दे वाने वे। दीज आर ऑल थर्ड पर्सन, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन है और इनके ऑब्जेक्ट ये और पॉजेसिव केस ये हैं। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कैसे? यदि हम देखें यहाँ आई का ऑब्जेक्ट मी है तो अब हमें यह भी पता चलेगा कि मी का सब्जेक्ट आई है। यदि हमने यहाँ देखा कि वी का ऑब्जेक्ट अस है तो हमें यहाँ यह भी पता चला कि अस का सब्जेक्ट वी है। यदि हमने यहाँ देखा यू कि यू का ऑब्जेक्ट यू है तो हमें यह भी पता चला कि यू का ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट भी यू ही होगा। यदि ही का ऑब्जेक्ट हिम है तो हम देख सकते हैं कि हिम का सब्जेक्ट ही होगा। यदि सी का ऑब्जेक्ट हर है तो हम देख सकते हैं कि हर का सब्जेक्ट सी होगा। यदि इट का ऑब्जेक्ट इट है तो हम देख सकते हैं कि इट का सब्जेक्ट इट होगा। दे का यदि ऑब्जेक्ट देम है तो हम देख सकते हैं कि देम का सब्जेक्ट दे होगा। यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ये किसमें काम आते हैं, हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने में। और इनके साथ अपने की अंग्रेजी हम ये लाते हैं यानी पॉजेसिव केस, अधिकार दिखाना। तो फिर देखिए, फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, सी, इट या दे। यदि हम बात करें थर्ड पर्सन में यदि
किसी व्यक्ति का नाम आता है, स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो वह भी थर्ड पर्सन होता है। यानी थर्ड पर्सन में ये नाम भी आएंगे। फिर देखिए, एक बार इस केस को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि केस 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हिंदी में हम केस को कारक कहते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्टिव यानी कर्ता, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव कर्म, नंबर 3 पॉजेसिव यानी कि किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू अकेला सेकंड पर्सन है, ही सी इट और दे ये सभी के सभी हमारे थर्ड पर्सन हैं। इनके सामने इनके ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं और इनके पॉजेसिव केस भी लिखे हुए हैं। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी स्थान का या वस्तु का, वो भी थर्ड पर्सन होता है। ध्यान से देख लीजिए, इसे रजिस्टर पर नोट कर लेंगे समझने के बाद। अब मैं इससे आगे आपका विषय, आपका टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, एक्टिव से पैसिव। दैट्स ऑल।